चाहिए। और तीसरा इन्होंने पूछा कि अगर ये जांच कराएं तो कितना खर्चा आता है। पहली चीज़ ये है कि इनका बहुत वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसे ज़्यादातर पेशेंट्स में होता है कि खर्राटे कभी आते हैं नहीं आते। खर्राटे आना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि रात को आपको नींद कैसी आ रही है। अक्सर हम लोगों ने देखा है जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में होते हैं, जितना डीप स्लीप में जाएंगे उतना बॉडी रिलैक्स होगी, बॉडी के मसल का टोन कम होगा, और जब टोन कम होगा तो सांस की नली के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ेगा, वो अपनी टोन मेंटेन नहीं करती है। जितना ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतने खर्राटे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो उसके बाद पे डिपेंड करता है, कभी भी कुछ लोग सोने से पहले ड्रिंक्स लेते हैं, कभी कुछ लोग नींद की दवा लेते हैं, कभी कभी जैसे होता है जोड़ों में दर्द हो मसल रिलैक्सेंट आप लोग देते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये जितने भी मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, ये जितने भी नींद की दवाई होती हैं, जितने भी एल्प्रेक्स या इस तरह की दवाई होती हैं, ये सारी बॉडी के मसल की टोन कम करती हैं। और डीप स्लीप में स्पेशली जो खर्राटे लेते हैं, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें लेते हैं या रात को ज़्यादा हैवी खाना खा के सोते हैं, उस परिस्थितियों में खर्राटों की मात्रा बढ़ जाती है। अगर नींद पूरी प्रॉपर नहीं है या बहुत सुपरफिशियल नींद होकर के निकल रही है तो खर्राटों की मात्रा कम हो जाती है। तो ये बहुत वेरी करता है कि इस चीज़ पे भी वेरी करता है कि अगर आप सीधे लेटे हैं तो खर्राटे कुछ को ज़्यादा आते हैं, किसी करवट लेटे हैं तो खर्राटे कम हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे खर्राटों का आना या ना आना डिपेंड करता है। नहीं तो अगर इनकी समस्या कि काफ़ी समय ठीक रहते हैं तो क्या इनको भी जांच करानी चाहिए? कम से कम स्क्रीन टेस्ट इसलिए कराना चाहिए। इनकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, लेकिन थोड़ा सा ये इनका वेट ज़्यादा की तरफ है, 90 kg वेट ज़्यादा है। अपने यहाँ एशियंस में केवल वेट की प्रॉब्लम नहीं होती, यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स में देखा गया है कि इनकी जो ओबेसिटी होती है उनको ओबेसिटी इंड्यूस होता है खर्राटे आना। अपने यहाँ अगर लीन एंड थिन भी है तो हम लोग का स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें दुबले लोगों को भी हो जाता है। फिर आपको इसके खर्च के बारे में बताना है। जी जी हाँ नमस्कार सर, बताएं। हेलो। ओह इनका फ़ोन कट गया। तो हाँ जो आप बता रहे थे फिर उसी पे आइए। हाँ। क्योंकि एक तो हम इसका मतलब इनको स्क्रीन कराना चाहिए, कम से कम स्क्रीन टेस्ट कराना चाहिए। स्क्रीन टेस्ट कोई बहुत महंगा नहीं होता है, इसकी जांच में करीब 1000 रुपये या 500 रुपये, और कभी कभी ज़रूरत होती तो हम लोग जो पुअर पेशेंट होते हैं उनको फ्री भी हो जाता है। स्क्रीन टेस्ट के बाद अगर उसमें कोई चीज़ निकलती है तो हम लोग कंप्लीट पॉलीसोमनोग्राफी होती है, 64 चैनल की पॉलीसोमनोग्राफी। इसमें हम लोग ईईजी करते हैं, दिमाग की स्टेजेस देखते हैं, किस स्टेज में कब आदमी पहुंच करके रुकता है, उसमें स्नोरिंग कितनी होती है, साउंड कितनी प्रोड्यूस होती है, और कितने 1 घंटे में कितनी बार उसकी सांस रुकती है, कम रुकती है, ज़्यादा रुकती है, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इंड्यूस, जैसे हम लोग रीडास कहते हैं, एराउजल्स कितने होते हैं, ब्रेन एक बार में कितनी बार उठता है, सोता है, फिर उठ जाता है, फिर सोता है, और किस स्टेज में कौन सी स्टेज 1 घंटे में आती है या नहीं आती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और है, अमूमन देखा गया है कि लोग कहते हैं कि जैसे ही हम बिस्तर पर लेटते हैं वो सो जाते हैं। अगर ये आदमी 5 मिनट से कम के अवस्था में सो रहा है तो इसको हम लोग एक्सेसिव स्लीपीनेस कहते हैं। ये भी एक बीमारी है, ये शो करता है आपको जांच की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत जल्दी सो रहे हैं इसका मतलब आप स्लीप डिप्राइव हैं, या फिर आपको खर्राटे की परेशानी है जिसकी वजह से आपको नींद जल्दी या ज़्यादा आ रही है। तो हम लोग देखते हैं कि स्लीप लेटेंसी कितने घंटे बाद या कितने मिनट बाद आपको ये स्टेज पहली आती है, स्टेज 3 या स्टेज 2 कितनी देर के बाद आती है, और रैम स्लीप जो होती है वो 70 से 120 मिनट के बाद आती है। वो एक्चुअली आपकी ज़्यादा देर में आ रही है या कम देर में आ रही, उसका होता है। और जो पूरी पॉलीसोमनोग्राफी की जाँच है। हेलो। हाँ सर, हाँ बताएं। नमस्कार, आप टीवी से थोड़ा दूर चले जाएं, आपकी आवाज़ में टीवी का आवाज़ आ रहा है। जी हाँ बताएं। हेलो। हाँ बताइए। जी मैम। डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम है कि एक तो मुझे प्रॉपर नींद नहीं आती है ना, मतलब जैसे मैं सोती हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, और मतलब सोते सोते भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जग रही हूँ, है ना। और जब मेरी मतलब 5-7 घंटे 8 घंटे के बाद जब मैं उठती हूँ तो मुझे बिल्कुल फ्रेश फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं सोई नहीं हूँ। रात में भी यही प्रॉब्लम होती है, दिन में भी यही प्रॉब्लम होती है। और एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैं डिप्रेशन के पेशेंट, मतलब मुझे डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बिल्कुल नींद आती ही नहीं थी। बट अब ठीक है, नींद आती है, फ्रेशनेस नहीं फील होती है सपने, और जो सपने मुझे आते हैं वो मोस्टली सच भी हो जाते हैं। तो इससे मुझे बहुत एंजाइटी लेवल मेरा बहुत बढ़ गया है, मतलब नींद की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उससे। ये आपकी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको जो सपने आते हैं वो सच भी निकल आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, मैंने जैसे किसी की डेथ देखी थी, इसकी डेथ हो गई है, आफ्टर 1 वीक मुझे उसी की कि खत्म हो गई, तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई हूँ। जो सिचुएशन में देख रही हूँ कि ये सिचुएशन है, मैं यहाँ बैठी हूँ या ऐसा मैंने किया, और वो चीज कुछ उसके पास सच, और जब वो सच होती तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि अरे ये तो मैंने सपने में देखा था, ये सेम सिचुएशन कैसे हो रही है, मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखते हैं मेरे हमारे जो गेस्ट
डॉक्टर हैं वो इसके बारे में क्या विचार देते हैं? हाँ जी। डॉक्टर ये एक दो चीजें, पर मेरे ख्याल से इसको उसी कंटिन्यूटी में रखें। नंबर वन, जैसे आपने उस आदमी को अगर बोला कि आपका स्लीप स्टडी है, पर जिस दिन वो आता है उस दिन वो दिन है जब उसको खर्राटे नहीं आने वाले हैं, तब आपके स्टडी में क्या चेंजेस आएंगे? अगर वो नहीं खर्राटे केवल साउंड प्रोड्यूस करती है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि जिसको साउंड ही प्रोड्यूस हो रही हो उसमें हम लोगों के स्लीप में चेंजेस हो, उसका स्लीप का पैटर्न हमें मिलेगा। नहीं मतलब जब हम कहते हैं कि उसको खर्राटे कुछ दिन आते हैं कभी नहीं आते हैं, हाँ, तो जब खर्राटे आते हैं और जब खर्राटे नहीं आते हैं उस समय की स्टडी में कोई अंतर नहीं होगा? थोड़ा सा अंतर हो सकता है, उसकी साउंड में अंतर हो सकता है। इसलिए अक्सर ये वेरिएशन हम लोगों को मिलता है कि कभी स्लीप एपनिया जो इसको HI इंडेक्स कहते हैं, एपनिया हाइपर एपनिया इंडेक्स, वो किसी में 80 आया है तो कभी उसको 60 आया या, लेकिन ये नहीं हो सकता उसको कभी 80 आया है और वो एक दिन बिल्कुल 10 के नीचे होगा, एटलीस्ट नहीं होगा। बहुत टेक्निकल है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम लोग टेस्ट करेंगे। उसके बाद जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, एक बार मशीन लगा के, बाईपैप मशीन लगा के या सीपैप मशीन लगा के हम लोग देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो पहली या दूसरी स्टेज में हम लोग को डिटेक्ट हो जाता है कि एक्चुअली चेंज कितना होना है। और केवल आवाज़ से नहीं होता, हमने बताया उसके ब्लड प्रेशर के ऊपर, उसके हार्ट रेट के ऊपर, ऑक्सीजन सैचुरेशन के ऊपर, ये सारी चीज़ें, बेसलाइन कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। और इन महिला के लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो बोल रही वो सोती तो है पर उनको लगता है हमेशा की नींद बिल्कुल, ये भी काफ़ी लोगों की एक प्रॉब्लम है। लेकिन वो सपने भी देखती हैं, सपने भी देखती हैं। दोनों थोड़ा विरोधाभास है? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, विरोधाभास नहीं है, इनकी चीज़ बड़ी जेन्युइन है और बहुत ही चीज़ है। पहली चीज़ हम ये कहेंगे कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये खर्राटे लेती हैं कि नहीं लेती हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जो खर्राटे लेते हैं वो फ्रेश नहीं उठते हैं सवेरे, बॉडी में टायर्डनेस या थकान लगी रहती है, जाके इन्होंने बताया ड्राइनेस ऑफ माउथ रहती है, और इनको ड्रीम्स आते हैं। हर आदमी को, अक्सर लोग कहते हैं साहब हमें सपने नहीं आते हैं, वास्तविकता ये है कि हर आदमी को ड्रीम जरूर आता है। यूजुअली वो डीप स्लीप में या रैम स्लीप में आते हैं, और लेकिन उसको याद नहीं रहता है। इनको स्लीप याद, ड्रीम याद रहते हैं, इसका मतलब है इनकी स्लीप पर्टिकुलर स्टेज में आकर के टूट जाती है। अच्छा, इसका मतलब है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और क्लिनिकल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि हम उसका टेस्ट ही करवाएं, अगर हम उनसे 2 घंटे बाद 15 मिनट बाद भी कर लेंगे तब भी काफ़ी कुछ क्लियर होती है। अगर उनको ड्रीम याद रहता है, इसका मतलब है ये एक डीप स्लीप आने के साथ ही इनकी स्लीप टूट जाती है। इसका मतलब इनका स्लीप आर्किटेक्ट डिस्टर्ब रहता है और ये हमेशा अलर्ट की स्टेज में रहती है, स्लीप इनको प्रॉपरली नहीं आती है। दूसरी चीज़ है, अगर स्लीप पूरी नहीं होती है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी है, उसमें लालवानी साहब बिल्कुल मैं अभी बात करा रहा हूँ, हाँ बताएं। तो ऐसे मरीजों में डिप्रेशन, ऐसे मरीजों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, कुछ सोशल फैक्टर भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ये लोग कहते हैं बहुत चिड़चिड़े हैं, बहुत लड़ते हैं या बहुत लो फील करते हैं, सराउंडिंग में बात करना पसंद नहीं करते हैं। इन पेशेंट्स को अक्सर साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो बता रही हैं। इसका जिस तरह वो हिस्ट्री बता रही हैं उसका ये मतलब ये है कि इनका स्लीप आर्किटेक्ट तो एटलीस्ट नहीं पूरा होता है। खर्राटे लेना या लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट शी नीड एब्सोल्युटली फॉर टेस्टिंग। इनको डिप्रेशन की दवा की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत, हमारी जरूरत है। टेस्टिंग करके फिर जरूरत होगी तो जरूरत है उसके। ये कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है जो मेरे ख्याल से, मुझे खैर मैं तो हड्डी का आदमी हूँ तो नेचुरली इससे मतलब नहीं, लेकिन इसका मुझे लग रहा है कि स्लीप स्टडी एक प्रैक्टिकल स्क्रीनिंग है जो हर एक को करा लेना चाहिए। डेफिनेटली। जो इसका दूसरा मुद्दा आ रहा है, मैं ला रहा हूँ, उसमें 2 थे। नंबर 1, अगर आपने डायग्नोज कर लिया कि इसको प्रॉब्लम है, उसका निदान का क्या क्या रोल है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे एक श्रोता ने और दर्शक ने पूछा था कि वो योगा करते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है? बहुत, बिल्कुल ठीक कहा है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम हमेशा यही कहेंगे कि अगर आप अपना वज़न कम कर लेंगे, आप एक्सरसाइज कर लेंगे, और जो कपालभाति या प्राणायाम जो योगा एक्सरसाइज है अगर आप वो कर रहे हैं तो इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर आप 10 किलो या 15 किलो अपना वज़न कर सकते हैं, आप 80 किलो या 90 किलो के हैं, आप कम कर सकते हैं, तो 8 से 10% आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कम हो सकता है। तो डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ता है। वो कोई भी एक्सरसाइज जिसको आप करते हैं, जैसे एक वहाँ पे न्यूजीलैंड में एक वो होता है, उनका स्पेशल यंत्र होता है जिसको अपनी जैसे पिपीरी होती है उसको बुलाते हैं, यस, उसको यूज़ करने पे एक उसके ऊपर रिसर्च हुई है कि जो लोग उसको यूज़ करते हैं उनको जो एयरवेज की स्ट्रेंथ आ जाती है और उनका काफ़ी परसेंट 5 से 10% केसेस में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं भी नहीं पाता था, मैंने बहुत इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो कोई भी एक्सरसाइज जो आप योगा करेंगे या आप मसल टोनिंग करेंगे, या स्पेशली हम हमेशा पेशेंट को केवल टेस्टिंग
या उनको CPAP या BiPAP ही नहीं बताते, उनको हम लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बताते हैं, उनको प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए बताते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्वीट कम करने के लिए बताते हैं, ड्रिंक्स कम करने के लिए बताते हैं, अल्कोहल के साथ में स्मोकिंग कम करने के लिए बताते हैं। ये सारी हार्मफुल चीज़ें हैं, इसको कम करने से हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। गुड 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 गुड। इसके अलावा क्या कुछ दवाओं का भी रोल है? ये देखा गया है कि दवाइयों का इनके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे कोई रोल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको सांस की परेशानी है या नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी के साथ में इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या COPD है। COPD के साथ में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, उसको हम लोग ओवरलैप सिंड्रोम कहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताएं सर। साहब ये हमारे मदर की एज 50 इयर्स के है, उनके राइट ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ था 42 एज में, उनका कैंसर था जी। तो अब तो वो बिल्कुल ठीक है, वो एक मामाजोल टैबलेट जो है परमानेंट वो खाती रहती है, लेकिन अभी ये 50 इयर्स के नियर अबाउट आने पे उनके पता नहीं लंग्स में क्या होता है कि पानी भर जाता है, अचानक रात में सांस फूलने लगती है। तो डॉक्टर साहब को एक हमने दिखाया था, तिवारी जी करके चेस्ट के, तो वो कोई दवा देते हैं तो उससे उनको जब पेशाब को होने लगती है तो उन्हें बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, और जैसे ही वो पेशाब मतलब शायद भरा रहता है पानी या जो भी है तो उनकी सांस को फूलती है, जैसे ही पेशाब होती है तो ठीक हो जाता है। क्या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह? ठीक। हाँ, इसका संबंध खर्राटों से या स्लीप के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये एक बार ठीक है, इनको एक बार कैंसर हुआ था और 10 साल हो गए इनको ऑपरेशन कराए हुए और बार बार चेस्ट में पानी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसकी वजह से भी लंग में जो इनको मैलिग्नेंसी थी, कैंसर था, उसकी वजह से भी पानी आ सकता है, उसकी एक जांच की ज़रूरत है। और अगर उनको पेशाब ज़्यादा होने के बाद में उनको आराम मिल रहा है तो डॉक्टर तिवारी बहुत अच्छे हैं, उनसे आप कंसल्ट करते रहिए या किसी कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले करके उनसे एक बार बात कर लीजिए। तो दिल के एक डॉक्टर को, दिल के डॉक्टर को, या फिर डॉक्टर तिवारी अगर आप इलाज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, उनसे आप कंटिन्यू करिए। अब एक काम, मतलब जब आप नींद की इतनी बात कर रहे हैं तो मेरी भी जिज्ञासा थोड़ी आगे बढ़ रही है, और नींद का रोल कितना है हम लोग के लाइफ में? जैसे मुझे तो लगता था मैं जितना कम सोऊंगा उतना अच्छा है, मुझे लगता था मुझे सो रहा हूँ तो मैं दुनिया से दूर जा रहा हूँ। पर और बच्चों में ये मैं जो हम लोग को कहा जाता है समाज में कि बच्चे ज़्यादा सोते हैं, और जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद कम होती जाती है, और एक समय नींद की ज़रूरत नहीं इसलिए कम हो जाती है। सच्चाई क्या है? लेकिन नींद अपने हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम है। अगर हम एवोल्यूशन के, अगर हम 250 से 240 मिलियन ईयर पहले जाएं, आई एम टॉकिंग अबाउट, एक मिनट, एक वक्त है, एक सॉरी दर्शक है, नहीं यार, अगर हम पहले जाएं तो हम लोग का एवोल्यूशन जो हुआ था वो फिश से, उसके बाद उनका डिवीज़न हुआ बर्ड्स में, और फिर हम लोग मैमल्स में आए हैं। तो जितना हम लोग इवॉल्व होते गए, जितना हम लोगों का एवोल्यूशन होता गया, जितना हम लोग बेटर होते गए, हम लोगों की स्लीप की क्वालिटी एंड आर्किटेक्ट में चेंज आता गया। इस समय मैमल्स जो ह्यूमंस हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हुए इंसान हैं। इनकी स्लीप भी जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। जो स्टेजेस आ रही हैं, जितनी रैम स्लीप है, स्टेजेस 1 2 3 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड फॉलोड बाय रैम स्लीप, जो सारी चीज़ें हैं वो, ये सारी स्टेजेस जो हैं वो केवल